दोस्तों, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तो खराब करती ही है, लड़की के माँ बाप की खुशियों को भी दीमक की तरह चाट चाट कर खोखला कर देती है। माँ बाप ये सोचकर बेटी की शादी करते हैं कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी, लेकिन जब बार बार बेटी के ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं तो बेटी के माँ बाप उसके ससुराल वालों की दहेज की भूख मिटाते मिटाते खुद मिट जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये कहानी। चार आत्माएं अलग अलग कब्र से निकलकर एक जगह बैठ जाती हैं और आपस में बातें करती हैं। यार, दिन भर कब्र में पड़े पड़े मेरा तो पूरा बदन टूट जाता है। हाँ यार, कब्र से बाहर निकलकर मुझे भी थोड़ी शांति तो मिल ही जाती है। जरा सिगरेट तो देना, बहुत तलब लग रही है यार। भाई, तलब तो मुझे भी लगी है यार, लेकिन सिगरेट खत्म हो गई है। अरे यार, बिना सिगरेट के पूरी रात कैसे कटेगी, तू भी तो बता दे। रुक, मैं अभी सिगरेट का बंदोबस्त करके आता हूँ। इतना बोलकर ये आत्मा गायब हो जाती है और दूसरी आत्मा कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गायब होकर कहाँ चला गया है। अरे ये जरूर किसी न किसी को मामू बनाकर सिगरेट लाएगा। अभी इस काम में तो ये मास्टर है। हाँ, जब तक जिंदा था तब तक तो ये चोरियां करता था, अब आत्मा बन गया है तो भी अब तक वही काम कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता ये गया कहाँ है। अकेले अकेले मूड बना रहे हो? एक सिगरेट मुझे भी दे दो। कौन बोला? कौन है यहाँ पर? आत्मा कुछ नहीं बोलती, वो तो सिगरेट का पैकेट उठाती है। आदमी को सिर्फ सिगरेट का पैकेट उड़ता हुआ दिखता है। आत्मा पैकेट से सिगरेट निकालती है, सिगरेट को होठों में लेती है और लाइटर से सिगरेट जलाकर धुआं छोड़ती है। आदमी को ये सब कुछ तो दिखाई देता है, मगर वो आत्मा नजर नहीं आती जो सिगरेट जला रही है। आत्मा नजर नहीं आती तो आदमी डर जाता है और कुछ कहता है। लगता है इस घर में भूत है। भूत नहीं, आत्मा कहो, आत्मा। आत्मा? क्या कहा? कहाँ है आत्मा तुम्हारी? आत्मा देखना चाहते हो? हाँ हाँ, देखना चाहता हूँ। दिखाओ, कहाँ है आत्मा तुम्हारी? ये लो, हो गया सिगरेट का बंदोबस्त। अब तो ठीक है ना? यार पता नहीं ये आत्मा अपने जिंदा बच्चे को यहाँ लेकर क्यों आई है। इस बच्चे ने तो रो रो कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ यार, हमें दिन में भी सुकून नहीं मिल रहा है और रात में भी चैन नहीं मिल रहा। भूख लगी है मेरे बाबू को? मैं अभी तुम्हें दूध पिलाती हूँ मेरे बाबू। मत रो बेटा, इस वक्त तो दूध की दुकान बंद होगी। सुबह होने दे, फिर मैं तेरे लिए दूध जरूर ले आऊंगी। चुप हो जा मेरे बच्चे, अब इतनी रात गए, मैं कहाँ से तेरे लिए दूध लेकर आऊंगी? तुझे मैं यहाँ अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। जब तक ये सो रहा है, ऐसा करती हूँ, मैं जाकर दूध लेकर आती हूँ।
भाई साहब जल्दी से मुझे 1.5 लीटर दूध दे दो। मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है, रो रहा है। देता हूँ बहन जी, मगर आपका दूध का बर्तन कहाँ है? बर्तन तो नहीं है मेरे पास, आप इस बोतल में ही दूध दे दो भाई साहब। ठीक है बहन जी, ये लीजिए, भर दिया। अरे बहन जी, दूध का पैसा तो दीजिए, कहाँ जा रही हैं? लगता है बहन जी बहुत जल्दी में है। कोई बात नहीं, पैसा बाद में ले लूंगा। आखिर बात क्या है सूरज? आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊं, पूरे महीने का हिसाब किताब देखने में समय लग गया। सूरज, गांव से सरला मौसी का फोन आया था। अच्छा, क्या बोली? सब कुशल मंगल तो है ना? सरला मौसी की बहू सुनीता को बेटा हुआ है। अरे ये तो खुशखबरी है। मैं कल ही फोन करके सुनीता भाभी को बधाई देता हूँ। पता नहीं लोग हमें कब बधाई देंगे। न जाने कब हमें संतान का सुख मिलेगा। ऐसे कभी निराश नहीं होते बिमला। भगवान के घर में देर हो जाती है मगर अंधेर नहीं होती। देखो ना, पूरे 10 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई। जब भी गांव से किसी औरत का फोन आता है तो बस वो मुझसे एक ही बात पूछती है, इतने साल हो गए, तुम्हें अभी तक बच्चा हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम हर किसी की बात को गंभीरता से मत लिया करो बिमला। कैसे गंभीरता से न लूं? मैंने सुना है कि गांव की औरतें मुझे बांझ बोलने लगी हैं। जानते हो, एक औरत के लिए बांझ शब्द किसी भी घाव से कम नहीं होता। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बिमला, मगर परेशान होने से क्या होने वाला है? अगर हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा हुआ है तो हमें संतान की प्राप्ति जरूर होगी बिमला। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे भी सुबह उठकर जल्दी जाना होता है। भाई साहब जल्दी से मुझे 1.5 लीटर दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है। बहन जी, पहले का और आज का पैसा तो दे दीजिए। ये लो, कल भी बहन जी पैसे नहीं दिए और आज भी बिना पैसे का दूध लेकर चली गई है। तो इसी तरह ये लड़की रोज दूध लेने आती है और बिना पैसे दिए ही दूध लेकर चली जाती है। सूरज परेशान हो जाता है, आखिर कौन थी ये लड़की और वो दूध के पैसे आखिर क्यों नहीं देती है? क्या उसके पास पैसे नहीं है? क्या वो जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहती है, या फिर वो दूध वाले को कुछ बेवकूफ तो नहीं बना रही? रोज की तरह आज फिर से लड़की दूध लेने आती है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। भाई साहब जल्दी से मुझे 1.5 लीटर दूध दे दो, मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है। बहन जी, एक बात पूछूं मैं आपसे, आप आखिर दूध का पैसा देती क्यों नहीं है? इतने दिन का बकाया हो गया बहन जी, पैसे तो दे दीजिए मुझे। आखिर ये लड़की है कौन जो रोज दूध ले जाती है मगर दूध के पैसे नहीं देती है मुझे? आज भी बिना पैसे दिए दूध लेकर चली गई। आज तो मैं इससे पैसे लेकर ही रहूंगा। बहन जी, ओ बहन जी, सुनिए जरा, रुकिए तो। बहन जी, इतने दिनों के दूध के पैसे बकाया है और आपने आज भी नहीं दिया पैसे, आखिर क्यों? बताइए मुझे। ये क्या भला थी? इतनी सुंदर लड़की अचानक इतनी भयानक कैसे हो गई? देखते ही देखते गायब भी हो गई। क्या ये कोई भूतनी थी, आत्मा थी, या आत्मा का कोई खेल तो नहीं? अरे मुझे जल्दी से जल्दी अपनी दुकान पर पहुंचना चाहिए। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या होने वाला है।